हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैंने लिखा है, आज जो मैंने कविता लिखी है वो लिखी है मैंने देवरानी जी के ऊपर। जी हाँ, कल मैंने जेठानी जी के ऊपर लिखा था, उसमें बहुत सारे व्यू आए थे तो मुझे अच्छा लगा देख के। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूँ, जब भी मैं कोई भी कविता बनाऊंगी वहाँ मैं एक ये लाइन रखूँ चाहे ना रखूँ, आप लोग समझ लीजिएगा कि मैंने ये कह दिया। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जैसा मैं महसूस करती हूँ, जैसा मैं देखती आई हूँ, जैसा होता है वो मैं इसमें लिख रही हूँ। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी होती होंगी जो मैंने लिखा है, इसमें से बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो नहीं होता है। कहीं कहीं पे बहुत मैच्योरिटी रहता है, दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कहता। जो मैंने लिखा है मैंने अपने सोच से लिखा है और मैं ये आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। इसमें मैंने देवरानी जी के आने के बाद कैसे घर में कैसे लैंग्वेज यूज होता है, कैसे क्या किया जाता है, फिर कह रही हूँ सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है रिश्तों पर, क्या कैसे होता है, इस चीज़ को मैंने ध्यान में रख के आज लिखा है देवरानी के ऊपर। ठीक है, आइए मैं ये दिखाती हूँ आपको और फिर पढ़ के सुनाती हूँ। एक बात तो मानने वाली है, बहनों का रिश्ता थोड़ा गहरा होता है और आगे चल के इससे भी बड़ा रिश्ता हो जाता है देवरानी और जेठानी का रिश्ता। बहनों का रिश्ता पीछे छूट जाता है क्योंकि वो भी दूसरी दुनिया में रहने लगते हैं वो, लेकिन हम एक साथ एक घर के अंदर रहते हैं तो बहुत ही सुंदर रिश्ता हो जाता है, बहुत ही अच्छा। स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को बनने में, संवरने में, बिगड़ने में, हर चीज़ में टाइम लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और मेरा तो कहानी ही अलग है। मेरी देवरानी मेरी बहन भी है और मेरी बहुत सारी देवरानी, और सब एक से एक है, प्यारी हैं, सब मुझे बहुत प्यार करती हैं। किसी से मुझे कोई आज तक ना कभी कोई गिला शिकवा रहा है ना होगा। जो भी होता है, जो गोल गोल घूम के बातें आती हैं उसके ऊपर जो भी होता है, पर्सनली किसी को किसी से कोई इशू नहीं है और प्यार भी बहुत है। बहुत मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ इस मामले में कि मेरी देवरानी भी और मेरी जेठानी भी सब मेरे बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा मायके से लेकर ससुराल तक का पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में कभी नोक झोंक उतार चढ़ाव जब आया भी है तो उस टाइम पे भी मेरे परिवार का कोई सदस्य कभी बुरा नहीं था। हालात बुरे थे इसलिए कुछ कभी हुआ भी, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, ज़िंदगी में खुशियाँ भी आए, दुख भी आए, सब हालात पे था, कोई इंसान बुरा नहीं है। सॉरी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। लिख के मैंने लिखा है, इस कविता में अहम भूमिका देवरानी जी का है। देवरानी जी का पैर पड़ा है घर में, शादी करके आई हैं और सुनने के लिए मिलता है कि हम तो बहुत खुशहाल थे, सारा खेल पराए घर का है। देवरानी जी के किस्से कमाल हैं, इस बात मन के डर का है। कमाल है, बात मन के डर का है। देवरानी जी के किस्से कमाल है, बात मन के डर का है। मन का डर है कि नई है, सारा प्यार इसे ही मिलता है। मन का डर है कि नई है, सारा प्यार इसे ही मिलता है। और देवरानी जी सोचे, सबसे ज़्यादा प्यार दीदी को मिलता है। दोनों ही अपनी दुनिया में कंफ्यूज है। इस बात से दोनों मुंह फुलाए हुए हैं कि मुझे परिवार के सब भुलाए हुए हैं। इस बात से दोनों मुंह फुलाए हुए हैं कि मुझे परिवार के सब भुलाए हुए हैं। जरा सोचो, इन दोनों को कौन बिछड़ाए हुए हैं। आप सब खुद बहुत समझदार हैं, सोच लीजिए। जरा सोचो, इन दोनों को कौन बिछड़ाए हुए हैं और प्रभु ने क्यों इन दोनों की किस्मत कुछ हद तक एक बनाए हुए हैं। फिर भी एक दूसरे से कुछ कहते नहीं, इन्हें डर है गुस्से में मेरी उम्र और मेकअप बता देंगी। ये तो देवरानी जेठानी है, किसी से कम नहीं, सबक सिखा देंगी। एक दिन दोनों साथ में बहस किए, किसी पराये ने कुछ कहा तो तुरंत दोनों ने मिलकर उसको तहस नहस किए। एक दिन दोनों साथ में बहस किए,
किसी पराये ने कुछ कहा तो तुरंत दोनों ने मिलकर उसको तहस नहस किया। ये प्यार दिखाते नहीं, गुस्सा छिपाते नहीं, सबसे बड़ा सच ये है ये दर्द बताते नहीं। इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या होता है ये नहीं, एक सही से बोल नहीं पाता है और एक सही से समझ नहीं पाता है। ये मेरा राय है। किसी को सही से बोलना नहीं आता और किसी को सही से समझना नहीं आता है। रॉन्ग वे में उसकी बात को लेके चला जाता है, या बोलने वाला जो बोलना चाहता है उसके जगह पे कुछ और बोला जाता है। एक मोड़ पर ये दोनों एक दूसरे के प्यारे होते हैं। एक मोड़ पर ये दोनों एक दूसरे के प्यारे होते हैं और तब इनके किस्से जहाँ से न्यारे होते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने के बाद ये दोनों इस मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि अपनी सारी बातें एक दूसरे से बताने के लिए ना तो मायके का परिवार चुनते हैं और ना ही ससुराल का परिवार चुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो रिश्ता, देवरानी और जेठानी। ये बातें कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम एक दूसरे को बताएंगे बस। और अपनी अपनी बातें कहने के बाद ये लोग फिर से वही ज़िंदगी, वही परिवार, वही घर में लग जाते हैं। और फिर आते 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 एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों एक साथ एक सड़क पे चलते हुए एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं। थैंक यू सो मच।